हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, बढ़िया सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मार्केट का क्या हाल है ये बताएं। मार्केट क्या कर रहा है? सेम वही जगह खुल रहा है सर। सही जगह खुल रहा है। चलो, है, फ्लैट ओपन है बिल्कुल। अब ये बताइए कि क्या ये कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर खुल रहा है? यस सर। राइट है। चलो एक छोटा सा पॉइंट को चेक करते हैं। अगर मार्केट कन्वर्जन लाइन के बेस लाइन के ऊपर है तो अभी मार्केट बाय में ही है, जब तक कन्वर्जन बेस लाइन के नीचे ना आ जाए तब तक वो बाय में ही कहलाएगा, तब तक वो सेलिंग में नहीं है। ठीक है। और अगर गिफ्ट निफ्टी देखेंगे वो भी थोड़ा सा डाउन में है, तो थोड़ा सा मार्केट नीचे आ सकता है। तो इस बात के लिए हम तैयार रहेंगे कि मार्केट थोड़ा सा डाउन में आके अगर ऊपर चलेगा तो तब चलेगा, उससे पहले नहीं चलेगा। ठीक है। तो अब ये सपोर्ट लेवल है मार्केट का, कन्वर्जन लाइन। ठीक है। ये क्लाउड सिस्टम जिसको नहीं पता है तो वो बस ध्यान रखना, कन्वर्जन बेस लाइन पर थोड़ा ध्यान रखना। मार्केट अगर बाय होगा तो उसके ऊपर ही होगा, उसके नीचे नहीं होगा। ठीक है। अभी देखिए मार्केट, ये कन्वर्जन लाइन है, चाहो तो कन्वर्जन लाइन को आप मार्क कर सकते हो। आप चाहो तो कन्वर्जन लाइन को इसे मार्क कर लो। मार्क करने से भी आपको कई सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये देखिए मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है बताइए यहां पर। यस, देखो कन्वर्जन लाइन से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसका बाय कहां पर होता है? कम से कम ओपन के ऊपर या नहीं? यस, कहां पर बाय होता है इसका, कोई बताए प्लीज। क्या ओपन के ऊपर? बिल्कुल ओपन के ऊपर ही होता है। तो अगर आप बाय करोगे तो ओपन के ऊपर ही करोगे। अभी कन्वर्जन लाइन के ऊपर है। कोई भी बताए अगर वन डे के अंदर मार्केट ओपन के ऊपर चलता है, कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर होता है, तो 1 आवर में कहां होना चाहिए? यस, 1 आवर में कहां पर होना चाहिए? कन्वर्जन बेस दोनों के ऊपर। तो देखते हैं इस समय मार्केट 1 आवर में कन्वर्जन बेस दोनों के ऊपर है तो मार्केट सपोर्ट पकड़ लेगा। यहां पर चेक कीजिए, क्या मार्केट कन्वर्जन बेस दोनों के ऊपर है? हाँ या ना, चेक करके बताएं जरा। नो। हाँ जी, नो। इसका मतलब अभी मार्केट देखो वन डे के हिसाब से तो बोल रहा है कि बाय है, वन डे के हिसाब से तो बोल रहा है बाय है, लेकिन 1 आवर के हिसाब से मना कर रहा है कि भाई बाय नहीं है अभी। मतलब बाय कब होगी? बाय तब होगी जब कन्वर्जन लाइन के ऊपर जाएगा। तो अभी बाय करने का कोई भी सेंस नहीं है मार्केट के अंदर। तो इस समय बाय नहीं करना, मार्केट को रुके रहना है। नीचे भी जा सकता है, कन्वर्जन लाइन से नीचे भी जा सकता है मार्केट, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। ओपन ओपन के सिस्टम के साथ में आप काम कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि अगर ओपन आपका ऊपर है, एक ओपन नीचे है, एक ओपन नीचे है, तो लास्ट टाइम हमने इस बात को डिस्कशन में लाया था कि अगर मार्केट अपने ओपन से नीचे ट्रेड कर रहा है तो कम से कम ओपन के ऊपर बाय करना है, कम से कम ओपन के ऊपर। लेकिन अगर मार्केट ओपन के ऊपर ही है, ओपन के ऊपर ही ओपन होता है और ग्रीन चलना शुरू होता है, तो पुराने वाले ओपन के ऊपर बाय करो। डन है। ऐसे ही अगर हम सेलिंग की बात करें, सपोज ये आपके पास कोई ओपन है और मार्केट आज यहां पर खुला हुआ है ऊपर, आपको सेल करनी है तो प्रीवियस ओपन के नीचे सेल करो। प्रीवियस ओपन के नीचे सेल करो जहां पर भी मार्केट का प्रीवियस ओपन है, और इसका टारगेट उससे पहले का ओपन रहेगा। ठीक है। अगर बड़ा टारगेट लेते हो तो उससे नीचे का भी ओपन आप ले सकते हो। तो ये सिस्टम है जिससे आप अपने ओपन टू ओपन के साथ में वर्क कर सकते हो। ठीक है। मर्जी है आपकी, कैसे भी आप काम करना चाहो वैसे काम कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं काम करने के, उनमें से एक तरीका ये भी है। लेकिन अभी अगर देखेंगे तो मार्केट का बाय नहीं हुआ। बाय कब होगा अगर देखेंगे तो ये आपका सपोर्ट लेवल है और ये आपकी 1 आवर की कन्वर्जन लाइन है। जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम में भी जाके देख लेते हैं, वीक टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है। वीक टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट यहां पर इनसाइड बार बना के बैठा है। और बाय कहां पर है इनसाइड बार का, कोई बताए प्लीज, बाय कहां है इनसाइड बार का? एनीवन? हाई के ऊपर, इस वाली कैंडल के ऊपर आपका बाय है। राइट है। जब भी जाएगा, एक दिन ले, 2 दिन ले, एक बात को नोट करो कि अगर कोई इनसाइड बार बनता है, ऐसे चलो एक बात को चेक करते हैं, अगर कोई इनसाइड बार बनता है, कोई भी इनसाइड बार, तो जिस टाइम फ्रेम का इनसाइड बार बना है उतना टाइम तो ले सकता है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल ये 5 मिनट का इनसाइड बार है तो 15-20 मिनट तो ले सकता है कि नहीं, आप बताओ। लेकिन अगर यही इनसाइड बार 1 आवर का होगा तो क्या 3-4 घंटे ले सकता है वो यहां पर ही? यस और नो?
राइट है। और अगर यही इनसाइड बार डे का होगा तो कितना घंटे ले सकता है या दिन ले सकता है? उस केस में 3 4 5 दिन ले भी सकता है, हफ्ता भर भी ले सकता है। लेकिन अगर यही इनसाइड बार वीक का होगा तब क्यों? क्या तब 3 4 वीक ले सकता है? 3 4 वीक का मतलब 1 2 महीना भी ले सकता है। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर ये मंथ का होता है इनसाइड बार तो क्या होगा? 3 4 5 महीने ये होता है। इस बात का ध्यान रखना। ये ले लेगा। ये ऐसे निफ्टी को आप देखोगे। हाँ जी, ये अभी ये जो वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्जन लाइन बेस लाइन काफी दूर है, तो ये नीचे तक रिट्रेस के लिए आ सकता है वीकली टाइम फ्रेम में? देखो ये बात हम जरा चेक करते हैं मंथ में। जरा चेक करो मंथ में मार्केट बहुत ज्यादा दूर नहीं है ना? यस, देखो कन्वर्जन लाइन के पास में ही है, देख रहे हो? बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो मार्केट क्या करेगा? आ सकता है, लेकिन उसके बीच के सपोर्ट जरूर मैटर करेंगे। बीच के सपोर्ट कौन कौन से हैं? अगर आप इस समय देखोगे तो बीच का सपोर्ट कौन सा है? यस, कोई भी बताए कौन कौन से सपोर्ट है मार्केट के पास में? केवल सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ लोगे, क्या ये सपोर्ट है? पहला सपोर्ट, राइट है। उसके नीचे आऊंगा तो मेरे पास कोई सपोर्ट नीचे का मिलेगा मेरे को, ये वाला। फिर ये वाला सपोर्ट है मार्केट के पास में। ये 3 सपोर्ट तो मार्केट के पास में है ही। और मार्केट पहले सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, लास्ट टू लास्ट क्लास में, कि रिस्पेक्ट करना क्या होता है। यस, हमने बात करी थी 2 3 दिन पहले या नहीं? कुछ टाइम पहले। सर हाँ जी सर मार्केट डेली पिवोट से के नीचे ही है और रिजेक्शन ले रहा वहीं से ही। बिल्कुल बिल्कुल। इसको एग्जैक्ट पिवोट पॉइंट से रिजेक्शन किया था बढ़ के इतना। बिल्कुल बिल्कुल। देखो हमारे पास मार्केट को जरा एक पॉइंट को समझो। चलो एन वेव के ऊपर बात कर लेते हैं। ये देखो मार्केट जब फर्स्ट टाइम आया तो यहां तक नीचे आया था या नहीं, बताएं? फिर मार्केट ऊपर गया और फिर देखो मार्केट वहीं तक आया नीचे, और फिर मार्केट ऊपर गया। और लेकिन अब की बार क्या किया मार्केट ने, जरा इस पॉइंट को समझना। पिछली बार पूरा नीचे आया, उसके बाद भी पूरा नीचे आया। अभी मार्केट आधे तक, हाफ तक आया है नीचे या नहीं? यहां तक। ये कितना % होगा मार्केट का, कोई बताए? 50%? हार्डली। ठीक है। और हमने क्या बोला था? अभी मार्केट यहां पर कन्वर्जन लाइन, बेस लाइन के ऊपर है, तो मार्केट अभी बाय में ही है, अभी सेल में नहीं आया मार्केट। ठीक है, तो अभी हम इसे बाय में ही कंसीडर करेंगे, बाय में ही कंसीडर करेंगे। और 1 आवर पे देखिए, क्या मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर आ गया अभी या नहीं आया? यस, कोई भी बताए, क्या कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर आ गया मार्केट या नहीं आया? नहीं सर, बेस लाइन के ऊपर है, कन्वर्जन पे अभी तक आया है। इसका मतलब अभी कनेक्टिविटी समझ लो। कनेक्टिविटी आप समझ जाओगे ना, सारे ट्रेड अपने निकलने शुरू हो जाएंगे आराम से। अगर मैं बोलता हूं डे के अंदर मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर चल रहा है, ठीक है, ऐसे समझो, ऐसे भी मत समझो, दूसरे तरीके से समझो। ये डे है, डे में मार्केट की कन्वर्जन बेस लाइन CL BLA ये बैठी हैं, दोनों के दोनों। अब मार्केट कहां पर? इसमें भी केस हो सकता है कि CL ऊपर है या CL नीचे है। इसमें चेक करो, मार्केट ऊपर भी हो सकता है, मार्केट बीच में भी हो सकता है, मार्केट नीचे भी हो सकता है। सब जगह हो सकता है कि नहीं? कहीं पर भी हो सकता है ना मार्केट, तो डे में। अब मार्केट कहां पर खुला है आज का मार्केट, मतलब कोई भी स्टॉक आज कहां पर खुला है, ये बहुत मैटर करता है। अगर ये नीचे है, मतलब कन्वर्जन बेस लाइन के नीचे है, तो क्या मार्केट नेगेटिव है? यस, नेगेटिव। समझना, कंसेप्ट को समझो। ट्रेड तो रोज ही होते हैं। अगर मार्केट कन्वर्जन बेस के नीचे है तो मार्केट नेगेटिव है, तो मेरे को क्या बाय करना है? नो, बिल्कुल भी नहीं करना, छोड़ दो मार्केट को। अब दूसरा केस, ये है फर्स्ट केस आपका। दूसरा केस, अगर मार्केट कन्वर्जन बेस के बीच में, तो क्या करना है? साइडवेज मार्केट, न्यूट्रल मार्केट। इसको भी छोड़ो, किस लिए वेट करो, इसके ऊपर आने का या नहीं? ठीक है, दोनों लाइन के ऊपर। जिस दिन मार्केट दोनों लाइन के ऊपर खुले और ऊपर हो तो मार्केट पॉजिटिव होगा या नहीं? उस दिन आराम से ट्रेड करो, मार्केट आपको बड़ा नुकसान नहीं दे सकता। अब यहां पर दूसरे केस पर आ जाते हैं। जरा अब केसेस को समझ लेते हैं जहां पर आप आराम से इन चीजों के साथ में ट्रेड कर पाओगे। ये ट्रेड आपको अच्छी तरह मिलेंगे तो आप ट्रेड अच्छे से कर पाओगे, तरीके से समझोगे तो आएंगे ट्रेड। ये 1 घंटा है। अगर मैं बोलता हूं कि डे का मार्केट, डे में मार्केट अपना कन्वर्जन बेस के नीचे बैठा है, तो मार्केट तो नेगेटिव है।
इस टाइम पर 1 घंटे में मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर जाएगा तो क्या पॉजिटिव होगा मार्केट? प्लीज बताएं, क्या बाय आ जाएगी? यस नहीं सर, एनीवन? कहीं से ना कहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आएगा सर। कहीं ना कहीं से गिर जाएगा। अब दूसरा केस आता है, अगर मार्केट डे टाइम फ्रेम में बीच में बैठा है तो क्या हो सकता है? अगर 1 घंटे में ऊपर है मार्केट, जा सकता है ऊपर, लेकिन अगर ये ऊपर जा रहा है तो आप इसको भी ऊपर जाते हुए देखोगे कि नहीं? तभी सही होगा। यस सर। राइट है, डे भी ऊपर जा रहा है और 1 घंटा भी ऊपर। अब अगर ऊपर ही है ऑलरेडी मार्केट, डे में ऊपर ही बैठा है, तो मार्केट तो बाय में है। ऐसी जगह पर अगर 1 घंटा ऊपर जा रहा है तो एक बड़ा अच्छा बाय मिल सकता है आपको, यार नहीं? बहुत अच्छा बाय मिलेगा। अब अगर इसी चीज को मैं थोड़ा और छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाता हूं, 15 मिनट में, 15 मिनट में क्या होगा? कोई भी बता दे, 15 मिनट में क्या देखने को मिलेगा आपको? यस, क्या मार्केट क्लाउड से बाहर निकल रहा होगा? गॉट इट? तो आप जब सुबह आते हो, सबसे पहले ये देखो कि आज मार्केट में कैंडल कहां खुली है, बाय में है या सेल में है, कहां खुली हुई है कैंडल, किसी भी स्टॉक में, कोई भी स्टॉक। ठीक है, ये देखो अभी भी बाय में नहीं गया, अभी भी एक ही जगह रुका है और बाय में नहीं है, तो अभी हम बाय में नहीं देखेंगे मार्केट को हम सेलिंग में ही देखेंगे अभी। चलिए वापस देखते हैं, किसी स्टॉक को देखते हैं इसी बेस पर। अगर मैं डे में देखता हूं तो आज कैंडल कहां खुली है? कोई भी बताए, आज कैंडल कहां खुली है निफ्टी की? इनसाइड बार है, लेकिन कहां है? क्या कन्वर्जन लाइन के ऊपर, बेस लाइन के ऊपर? ऊपर ही है, तो अभी तो नेगेटिव नहीं हुई, अब जरा कोई भी बताए कि जब मार्केट यहां पर खुला था तो क्या था मार्केट? न्यूट्रल सर, कन्वर्सन के नीचे था, बेस के ऊपर। यस। अब आपको करना क्या चाहिए था? आपको ये डिसिप्लिन क्या बोलता था, कोई बताए? यहाँ पर डिसिप्लिन क्या बोलता था? कन्वर्जन के ऊपर। मार्केट 400 पॉइंट ऊपर खुला था उस दिन या नहीं? यस, 400 पॉइंट ऊपर खुला और मार्केट ने 400 पॉइंट की रैली की, लगभग 900 पॉइंट मार्केट अप गया था। दोबारा चेक करो, ये मार्केट नीचे आया था, क्या करना था? वेट, कन्वर्सन के ऊपर जाना चाहिए था, ऊपर गया। अभी मार्केट कन्वर्जन के ऊपर ही है, तो इस समय मैं मार्केट को एकदम सेलिंग में नहीं डालूंगा। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है, मार्केट को अगर मैं 1 डे और 1 आवर को कंपेयर करता हूं तो इस समय क्या कर रहा है? डे तो आपका कन्वर्जन लाइन के ऊपर है, राइट? डे क्या है? डे तो आपका कन्वर्जन बेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मगर 1 घंटा क्या कर रहा है, कोई बताए? 1 घंटा बीच में बैठा है कि नहीं? बीच में। हाँ, अगर ये नीचे आ जाएगा, देखो अगर ये नीचे आएगा और ये भी कन्वर्जन लाइन नीचे आ जाता है तो एक हल्की सी सेलिंग शुरू हो सकती है कि नहीं, छोटी मोटी? ठीक है, सेलिंग में मार्केट तब भी नहीं रहेगा। तो अभी मैं वेट करूंगा कि यहाँ पर 1 घंटे में मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। ये देखिए 1 घंटे में मार्केट का रिएक्शन क्या होता है। अगर सेलिंग होगी तो क्या होगा, मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे चलेगा यहां से, लेकिन नीचे आना थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं अभी क्या करेगा मार्केट को एक डायरेक्शन में जाने दो। पहले भी मार्केट नीचे आया, इस पार्ट को समझो। देखो यह मार्क करके दिखाता हूं मैं आपको, ये वाला जो आपका मार्केट डाउन में आया था, यहाँ पर हुआ क्या था? कोई भी लेवल ले लीजिए, यहाँ पर जरा 1 डे चेक करो, 1 डे में क्या हुआ था उस टाइम पर, चेक करें। क्या मार्केट बाय में था यहाँ पर? कोई भी बताए? नहीं था। क्या वेट करना था मेरे को, इसके ऊपर जाने की? ऊपर। अब जरा चेक करो कि जब मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर जा रहा था तो उस टाइम पर 1 घंटे में क्या हो रहा था, जरा चेक करो। क्या 1 घंटे में मार्केट बाय में जा रहा था कन्वर्जन बेस के ऊपर? बाय थी या नहीं थी? और किसी स्टॉक को चेक करते हैं, आज का स्टॉक चेक करते हैं, एनएससी का कोई भी स्टॉक, A to Z कोई भी, राइट है। अब हम चलते हैं इसमें, देखने की कोशिश करते हैं एडवांस में। चलो देखते हैं एडवांस में कौन है। एडवांस में आज जो स्टॉक्स हैं हमारे पास, कौन से? जियोफिन मैंने आपको बाय करने को बोला था कि नहीं, बताओ? राइट, मैंने जियो फाइनेंस बोला था ये अच्छा मूव करेगा, और देखो कर भी रहा है। टाटा मोटर मूव करना शुरू करेगा, पीएनबी मूव करना शुरू करेगा। चलो जियोफिन और बेस्डॉक को जरा देख लेते हैं, जियोफिन क्या कर रहा है। अगर मैं जियोफिन की बात करता हूं, यहाँ पर ये जियोफिन है, आज भी देखो ऊपर खुला। आज मार्केट लेकिन खुला कहां पर है, कोई बताए? ऊपर तो खुला है, और इसको आप चेक कर सकते हो कितना प्यारा मूव किया, देख रहे हो?
ये इसका सपोर्ट लेवल था, हमने डिस्कशन में लाया था, ये इसका सपोर्ट लेवल था, यहां से मूव करना था, अच्छा खासा मूव किया है, हालांकि कम प्राइस है, आपको मूव कम दिखेगा, इसका मूव कम दिखेगा, लेकिन काफी मूव है, देख रहे हो, अराउंड 33 पॉइंट मूव कर चुका अभी तक, काफी है मूव। लेकिन जरा पॉइंट को समझे, इस समय डे में मार्केट कहां पर है, बाय में या सेल में? बाय में बाय में सर। ही है, बाय में है। Yes. तो जरा इसको 1 आवर पे जाके देखिए, 1 आवर में क्या होना चाहिए, कन्वर्जन बेस के ऊपर, क्या 1 आवर में भी कन्वर्जन बेस के ऊपर है? अभी बाय ही है। Yes. लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत भी जरा समझ लेते हैं, बाय में तो है मगर कन्वर्जन बेस से काफी दूर है अभी, राइट है? Yes. तो हम और इसको और कैसे जजमेंट करोगे? आप बोलोगे सर निफ्टी भी तो वीक में बहुत दूर है, निफ्टी भी तो वीक में बहुत दूर है, तो ये भी तो पास आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। कौन इसको बताएगा? बड़ा टाइम फ्रेम, बिगर टाइम फ्रेम कौन सा है? 1 आवर का बिगर टाइम फ्रेम कौन सा है? 1 मंथ, 1 डे, 1 day. राइट? 100. क्या 1 डे भी दूर है? Yes. समझे पॉइंट? जितना दूर मतलब नहीं है। बड़ा टाइम फ्रेम बता रहा है कि ये आ सकता है, लेकिन क्या अपने सपोर्ट के ऊपर खुला है? ये बताए, क्या ये सपोर्ट के ऊपर दिख रहा है आपको? देखो गैप अप है, Yes. ये गैप अप खोला है, तो इसका मतलब यहां तक सपोर्ट लेने आ सकता है या यहां तक सपोर्ट लेने आ सकता है या नहीं? आ सकता है। राइट है, इतना आ सकता है मार्केट। तो अभी इसको हमें 1 आवर में भी दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा ऊपर खुला है, तो थोड़ा सा नीचे आ सकता है, नीचे आ सकता है। आप इसको ये भी कर सकते हो कि अगर किसी का प्रॉफिट है तो थोड़ा प्रॉफिट बुक करके नीचे से फिर पकड़ लो उसको, राइट है? अगर ये मार्केट नीचे आ रहा है 1 आवर में, तो 15 मिनट में क्या होना चाहिए मार्केट को? यस, क्या होना चाहिए 15 मिनट में? देखें जरा, 15 मिनट का सपोर्ट लेवल कौन सा है? क्या ये वाला है? तो अभी 15 मिनट की पहली कैंडल बनी है, ये देखो 15 मिनट की पहली कैंडल बनी है, और अभी इसने अपना लो भी ब्रेक नहीं किया। सेल का तो कोई रीजन बनता नहीं है, लेकिन हाँ बाय का रीजन है, लेकिन बाय के लिए मेरे को सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा। यहां से यहां तक आपके पास मार्केट डाउन आके कहीं से फिर उठ जाएगा, तो इसको सेल का तो रीजन नहीं है, ज्यादा अच्छा रहेगा कि नीचे से बाय का रीजन समझो, तो बाय पकड़ने की कोशिश करनी है इसकी, ठीक है? और देख लेते हैं, और आपका मैजडॉक था, मैजडॉक को भी देखो, ये सारे स्टॉक को ढूंढो कहां पर कैसे ट्रेड कर रहे हैं, ये देखो, इसको जरा देखते हैं, और यहां पर जाके देखते हैं 1 डे में। 1 डे में मार्केट कहां पर है, कोई बताए प्लीज? क्या ऊपर खुला है? कन्वर्जन बेस के ऊपर है। कन्वर्जन बेस के ऊपर। इसे आप मंथ से भी चेक कर सकते हो, मंथ में भी चेक कर सकते हो। मंथ में कहां पर है आप बताओ, सही जगह था या नहीं? Yes. ठीक है, वीक में जरा चेक करो, क्या सही जगह था? यहां से बाय पकड़ी थी इसने, ठीक है? और जरा डे में जाओ, क्या सही जगह है? बिल्कुल सही जगह है। जरा 1 घंटे में जाके देखो, 1 घंटे में क्या बाय है? आप रुक सकते हो ना? और 15 मिनट में कब तक रुक सकते हो? क्या 15 मिनट अभी मैं रुक सकता हूं बाय के लिए? कोई भी बताए। अभी रुक सकते हैं, लेकिन एंट्री कहां पर होगी ये भी बताओ, कौन बताएगा एंट्री कहां पर होगी? क्या इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज होने पर? मार्क करो, Yes, sir. ठीक है? उसमें अभी पुराने सपोर्ट वाले, लेते थे। हाँ, पुराने वाले हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होने पर देखो, ये कैंडल तो ऊपर क्लोज हुई, यहां पर देखो कैंडल तो क्लोज हुई, मगर क्या दूसरी फॉलो कैंडल इसके ऊपर चली है क्या? अभी ये लेवल टेस्ट हो रहा है कि नहीं, कोई बताए? मार्केट Yes, गिर रहा sir. है, ये लेवल टेस्ट हो रहा है? ये क्यों रेंज जी, धर्मेंद्र जी, क्या Yes, लेवल sir. टेस्ट हो रहा है? लेवल टेस्ट हो रहा है। जैसे ही मार्केट इसके ऊपर चलेगा तो आपका बाय शुरू हो जाएगा। इसको आप और छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाके देख सकते हो, चाहे तो 5 मिनट पे भी जाके कर सकते हो। ये देखो 5 मिनट पे भी आप देखोगे तो 5 मिनट में बाय में है, और इसके ऊपर अगर चलेगा तो और बाय शुरू हो जाएगा। इसको आप 1 मिनट में भी जाके वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है? ये देखो 1 मिनट में क्या होगा, 1 मिनट में अगर आपको कोई बाय चाहिए तो वो कन्वर्जन लाइन के ऊपर ही होनी चाहिए कि नहीं? Yes. डन है? यहां पर देखो मार्केट कन्वर्जन लाइन के ऊपर तो है, लेकिन अब केस आपके पास ये है कि मार्केट अगर कन्वर्जन के ऊपर है तो क्या किसी एन वेव को ब्रेक करके ऊपर चलना चाहिए? अब Yes. कंडीशन है, राइट है? भले बाय में है, देखो इस समय मार्केट बाय में था, आपके पास ये एन वेव है, इसके ऊपर मार्केट को चलना चाहिए, ठीक है? ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर 1 मिनट में मार्केट नीचे आ गया तो नीचे मेरे को क्या बाय करनी है या सेल करनी है? नो, क्या वेट करना है? कन्वर्जन लाइन के ऊपर चला जाए। तो ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी मार्केट का बाय होगा
तो मार्केट का बाय कन्वर्जन लाइन के ऊपर होगा कभी भी। अभी देखो मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है पहला, मार्केट जिस जिस सपोर्ट के नीचे आते जाए आप ये देखो उससे पहला सपोर्ट कौन सा है, वही मार्केट का बाय बनाएगा, वही मार्केट का बाय निकालेगा, वहीं से आप बाय कर पाओगे। LICI करके है, BSE है, हिंद कॉपर है, कोई सा भी पकड़ो इसको। LICI देखते हैं क्या ये बाय में है। अब आपको फिर ये डिसाइड करना है कि एवरेज मेथड पर है या नहीं है, ठीक है। इसको देखो आप कब तक रह सकते हो इस स्टॉक में, इस स्टॉक में कब तक रह सकते हो, जब तक ये क्रॉसओवर ना कर जाए तब तक तो रह ही सकते हो 1 मिनट में, या नहीं, तब तक तो आराम से रह सकते हो। इसको जरा मंथ में चेक करो, क्या क्या बोल रहा है मंथ में मार्केट LICI, यस कन्वर्जन कन्वर्जन के ऊपर चला गया, ऊपर गया, तो एक बाय में है ये। जरा वीक में चेक करो क्या ये बाय में आ गया, यस आ चुका बाय में, ये बाय में आ चुका, ये बाय की तैयारी कर रहा है। चिकागो स्पेन भी यहीं कहीं घूम रही होगी, चिकागो स्पेन को भी लगा लो, वो भी यहीं कहीं घूम रही होगी, ठीक है। ये देखो क्या चिकागो स्पेन भी क्रॉसओवर की तैयारी में है, यस तो LICI एक अच्छे बाय में है कि नहीं है। यस सर क्लाउड भी क्लोज होने जा रहा है, ये आपके पास एक अच्छा बाय दे सकता है। जरा इसको डे में देखो, क्या डे में एक अच्छा बाय निकल के आ रखा है, यस बाय ही है, राइट है। इसको जरा 1 घंटे में देखो, आपका मार्केट सही जगह पर था या नहीं, यस परफेक्ट जगह, और परफेक्ट जगह चल भी रहा है कि नहीं LICI, ठीक है। अभी कोई सेलिंग की गुंजाइश नहीं है। जरा 15 मिनट पे जाओ, 15 मिनट पे क्या देखा आपने, क्या मार्केट का पहला हाई और उसके बाद एक हाई ब्रेक हुआ, क्या ये फॉलो कैंडल बनी थी, पहली कैंडल क्लोज, दूसरी कैंडल देखो यहां पर ओपन हुई और इस हाई के ऊपर, ये बाय है। ये आप चेक कर सकते हो, आप 1 मिनट पे भी निकलने की तैयारी कर सकते हो कि 1 मिनट पे मैं कब निकलूंगा। 1 मिनट पे जाओ और ये देखो अभी चल रहा है मार्केट, जिस मोमेंट मार्केट दोनों लाइन के नीचे आ जाए, कन्वर्जन बेस के नीचे आ जाए, तो आप इसको आउट कर सकते हो। अगर कोई 200 मूविंग एवरेज अगर लेना चाहो तो उसके साथ भी ट्रेड कर सकते हो। ये देखो 200 भी दिखा देता हूं मैं, अगर आपको लगता है मेरे को 200 मूविंग एवरेज के साथ में ट्रेड करना है तो इसके साथ भी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ज्यादा जल्दी कौन निकाल के देगा, कन्वर्जन बेसलाइन ज्यादा जल्दी निकाल के देगी, ठीक है। अगर देखो किसी ने यहां से बाय किया होगा नीचे से, तो अभी जब ये आएगा तो यहाँ कहीं पर एग्जिट करेगा, यहाँ पर, तो इसका मतलब तब भी आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही निकलोगे। तो अभी भी आप बाय में ही बैठे हो, अभी आप सेल में नहीं बैठे हो, अभी भी बाय में बैठे हो, ठीक है। तो और देख लेते हैं स्टॉक, ये आपके पास है BSE है, हिंद कॉपर है, हिंद कॉपर को देख लेते हैं। चलिए हिंद कॉपर क्या कर रहा है। हमेशा स्टॉक को ये चेक करो कहाँ खुला है, पहले ये पता लगे कहाँ खुला है, उसके हिसाब से आप बाय कर सकते हो। देखो क्या हुआ, क्या ये बाय में है अभी हिंद कॉपर, हाई है ना, क्या बोलते हैं, यस सर, है बाय में, ठीक है। बाय में चलो है चेक, सर। बाय में, जरा इसको चेक करते हैं कि बाय में है तो क्या बाय हो रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में क्या होगा इसका कोई बताए, देख के बताएं जरा, छोटे टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, लोअर टाइम फ्रेम में। चलें जरा वीक में देखते हैं, वीक में क्या होना चाहिए इसको, कोई भी बताए क्या होना चाहिए। क्या वीक में सही पोजीशन पर है, ये क्या सही जगह से उठा है 200 मूविंग एवरेज से, यस सर। क्या कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर है, क्या ये क्लाउड क्लोज होने जा रहा है, क्या ये चिकागो स्पेन क्रॉसिंग के लिए रेडी हो रही है, ठीक है। अब जरा इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर चलते हैं और डे में जाके देखते हैं, डे में आपको क्या दिखाई दे रहा है। अभी देखो डे ये 200 के नीचे ही है, देख रहे हो आप, अगर 200 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखते हो तो डे आपका 200 के नीचे है। और क्या मार्केट कन्वर्जन लाइन से थोड़ा दूर ट्रेड कर रहा है, यस सर। डन है, तो एक छोटा सा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है। तो क्या सेल एक्सपेक्टेड है या रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, दोनों में से एक्सपेक्टेड क्या है, रिट्रेसमेंट सर। राइट है, तो एक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है, हमारा सेल एक्सपेक्टेड नहीं है अभी। तो अगर मैं 1 घंटे में जाता हूँ तो, हाँ जी बोले सर, 1 आवर का क्लाउड तो वेरी हाई बता रहा है। हाँ, लेकिन देखो वो किस लिए बता रहा है आपको हाई, इसलिए बता रहा है मार्केट गैप अप खोल चुका है कि नहीं, यस सर। ठीक है। इस बात को नोट करना, मार्केट अगर यहाँ पर है, मार्केट यहाँ पर है और मार्केट गैप अप खोलता है तो भी आपके पास क्लाउड में स्पैन भी ऊपर चले जाएंगे,
डन है? यस सर, लेकिन यस सर। दिक्कत ये है कि देखो ये जो स्पैन है, स्पैन भी ऊपर गए, इसका जो आपका रिजल्ट था ये मार्केट पहले ही ले चुका कि नहीं? गैप अप ले चुका। यस सर, लेकिन यस सर। अगर ये वर्किंग टाइम में आएंगे, वर्किंग टाइम में का मतलब मार्केट इस समय यहाँ ट्रेड कर रहा है और मार्केट में अब आपका जो स्पैन है, स्पैन भी ऊपर हो जाते हैं और मार्केट ऊपर नहीं गया, इसका मतलब शूट कर सकता है कि नहीं? राइट, यस सर, ठीक है। अंडरस्टूड। तो दोनों में डिफरेंस है कि जब आप ये बोलते हो कि नहीं हमारा स्पैन भी ऊपर जा रहा है और वहां पर मार्केट अपना ऑलरेडी एक गैप अप ले चुका, तो उस समय क्या हुआ, स्पैन भी तो जा चुके ऊपर, अपना रिजल्ट ले चुका, लेकिन अभी तो रिजल्ट देना बाकी है अगर मार्केट नीचे है तो। राइट है? तो इस बात का थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। देखो आपका ये स्पैन भी कब ऊपर होना था, कोई बताए कब ऊपर होना था? इस हाई के ऊपर या नहीं? यस। यहाँ ऊपर होता, मार्केट ऑलरेडी ऊपर हो गया कि नहीं? ये देखो चला गया था, ये पहले रिजल्ट ले चुका। हाँ ये गिरेगा नहीं, मार्केट गिरेगा नहीं। जरा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट क्या बोल रहा है? मार्केट बोल रहा है रिट्रेसमेंट है, तो मार्केट का बाय कहां पर होना है, इसके ऊपर या नहीं? बाय नीचे लेना ही नहीं है, बाय आप ऊपर लो, आने दो मार्केट को, जितना नीचे आएगा आने दो। 200 के नीचे या सपोर्ट लेने आ सकता है, आ जाने दो। मार्केट अगर ऊपर चलेगा तो हाई के ऊपर आपको बाय करनी है, जब भी बाय होगी। उससे पहले बाय होगी नहीं कभी भी। कितने सारे स्टॉक है, लो में हाई में कहीं पर भी ढूंढो। चलिए देखो आपको और दिखाते हैं, यहाँ से और देखते हैं। टीसीएस देख लेते हैं, टीसीएस इन्फी क्या कर रहे हैं। ये टीसीएस को देखो, टीसीएस क्या कर रहे हैं। ये टीसीएस है और टीसीएस देखो डाउन की तरफ जा रहा है, लेकिन जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं। क्या ये टीसीएस बाय में है, कोई बताए? क्या कहीं से भी, जबकि गेनर में नहीं है। है, ये एडवांस में है, लेकिन ये बाय में नहीं है ना? नहीं है है ना? सर। अब मेरा केस एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर ये मार्केट बाय में नहीं है, अगर ये मार्केट बाय में नहीं है, तो क्या मेरे को वीक डे 1 घंटे में जाना चाहिए चेक करने के लिए या नहीं? छोड़ दो, सेलिंग देखने के जाना है। सर, नहीं, सेलिंग के लिए जा सकते हैं पर बाइंग के लिए जा सकते हैं, बाइंग के लिए तो नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे। बाइंग के लिए तो कोई चांस नहीं है। अगर ऐसा हो सकता है कि कहीं आपको बाय मिल रही हो, मैं दिखा देता हूं। हो सकता है किसी टाइम फ्रेम में आपको बाय मिल रही हो। यहां पर भी देखो मार्केट में टीसीएस ने क्या किया, टीसीएस डाउन में आया, ये रेजिस्टेंस लिया और अब मार्केट नीचे। लेकिन अभी सेलिंग भी नहीं है, सेलिंग कन्वर्जन लाइन के नीचे होगी या नहीं? Yes. डन है? सेलिंग कन्वर्जन लाइन के नीचे होगी। तो जरा आप डे में जाइए, डे में क्या हुआ। डे में अगर मार्केट को सेल में जाना है तो क्या कन्वर्जन बेस दोनों के नीचे आना पड़ेगा? यस। तो अभी सेलिंग भी नहीं है, अभी नहीं बोल सकते हमारी सेलिंग है। इसी को जरा 1 घंटे में लेके जाइए। 1 घंटा आप क्या बोलता है आपको? 1 घंटा बोलता है कि भाई आपका मार्केट यहां से ऊपर चला था और ये मार्केट ने पहला लो बनाया और मार्केट उसी लो के अंदर घूम रहा है कि नहीं? तो कम से कम ये ब्रेक होना चाहिए और आपका इसके नीचे सेलिंग है, तो मतलब 200 के नीचे सेल होना चाहिए। डन है? ये आपके पास सिस्टम बोल रहा है। तो ऐसे आप सिस्टम को कहीं पर भी मैनेज कर सकते हो, देख सकते हो कि सिस्टम आपको क्या बोलता है। कौन सा? कॉपरेज। ये वाला गोफोर्स। नहीं सर, COFORG। हाँ, COFORG, हाँ वही गोफोर्स ही बोल रहा है। ठीक है, ये देखो आपके पास, अगर इसको देखते हो बड़े टाइम फ्रेम में देखो, आपका मार्केट बाय में बैठा है या सेल में, ये बताए? बाय में। बाय में। सिंपल कंसेप्ट को रखो, डिसिप्लिन में चलो। डिसिप्लिन में मार्केट सही है कि नहीं है, आप बताओ। अगर मंथ में मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर आ रहा है तो वीक में क्या होना चाहिए? कन्वर्जन बेस के ऊपर मिनिमम मिलना चाहिए क्लाउड के ऊपर या नहीं? देखो यहां से बाई शुरू हो गई, यस। इस समय ये इसका सपोर्ट लेवल है। अभी मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा है, सही है कि नहीं है? सब कुछ ओके है। जरा इसको 1 आवर में जाके देखो, वन डे में क्या कर रहा है। क्या मार्केट बाय में है? कोफोर्स क्या ये हाई को ब्रेक कर रहा है? यस सर। क्या देखिए है बाय? हाँ।
यस, क्या हुआ? क्या ये मार्केट बाय में है? कोई बताए प्लीज। बाय में है सर। बाय में है। लेकिन देखो ऐसा मत समझना कि मार्केट ग्रीन हो गया तो फटाफट बाय कर लो, एकदम से शूट मिल जाएगा। ये मार्केट धीरे धीरे टाइम लेके चल सकता है ऊपर या नहीं। इट विल ठीक टेक है, टाइम सर। आप मेरे को बता सकते हो ये अभी 11 बजे बाय हो जाएगा, मतलब 11 बजे शूट कर जाएगा, या 1 बजे करेगा, या 2 बजे करेगा? थोड़ा सा मुश्किल काम है कि नहीं है? बताओ। मुश्किल काम है। यस। यहाँ पर नीचे कुछ दिख रहा है आपको? यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? कोई भी बताइए, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस करने बेस लाइन अभी क्रॉस नहीं किया ना, अभी क्रॉस नहीं किया, क्रॉस नहीं किया है। मतलब हाई एक के शूट ऊपर आएगा। जाएगा तो बाय कर सकते हैं सर। हाँ बिल्कुल, हाई के ऊपर बाय कर सकते हो। जरा इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखो, छोटा टाइम फ्रेम क्या कर रहा है। छोटा टाइम फ्रेम भी तो जरूरी है कि नहीं है? ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए जाते हैं हम लोग। अगर आप देखोगे तो मार्केट कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर ही बैठा है कि नहीं? ऊपर बैठा है। यस सर। जरा इसका हाई मार्क करो, जरा इसका हाई मार्क करो, ये इसका हाई है, राइट? को नहीं लगता इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए? यस सर। 9:45 हो रहे हैं, कम से कम 10:15 पर एक कैंडल ऊपर तो क्लोज हो। डन है। इसको जरा और थोड़ा पास में चलते हैं, थोड़ा पास में 50 मिनट पे जाते हैं। 50 मिनट में आपने देखा अब तीसरी कैंडल बन रही है, मतलब मार्केट है बाय में। बाय में सेल तो हम नहीं करेंगे इसको। क्या मार्केट 15 मिनट में भी कन्वर्जन बेस के ऊपर है? यस सर। डन है। तो अब देखो 50 मिनट की कैंडल ये थी, उसके बाद 50 मिनट की कैंडल का ब्रेकआउट तो हुआ, मगर ब्रेकआउट के केस में दिक्कत क्या है? ये पुराना हाई है कि नहीं है? ब्रेकआउट के जस्ट बाद आ गया। जबकि आपने LICI में देखा, जब आपका 15 मिनट का ब्रेकआउट हुआ तो बड़ी लंबी कैंडल मिली आपको, बाय बहुत अच्छा मिला। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है? जैसे ही ये बाय मिला तो ऊपर का हाई आ गया, हाई ऊपर नहीं जाने दे रहा है, यही बीच में फंसा है मार्केट की नहीं। तो इसको कम से कम एक कैंडल ऊपर क्लोज होनी बहुत जरूरी है। या सीधा सीधा ये बोलो कि अब आपका हाई के ऊपर निकलने पर बाय होगा कि नहीं? यस। जिस समय हाई के ऊपर निकले तो आपके पास कोफोर्स एक बाय दे देगा, आपको मना नहीं करेगा, बाय आपके पास है बाय, लेकिन थोड़ा सा वेट करके आएगी, एकदम से नहीं आएगी, थोड़ा सा वेट करके यहाँ पर बाय आ जाएगी। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैक में चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर कि नेगेटिव कौन से हैं। डिक्लाइन में देखते हैं, डिक्लाइन में हमारे पास क्या स्कोप है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं। जरा डिक्लाइन में स्कोप देखते हैं। डिक्लाइन में कौन कौन से आपके पास है? यस, कौन सा देखा जाए? रिलायंस। चलो देखो रिलायंस भी है। चलो रिलायंस को देखते हैं कि रिलायंस हमारा है सेल में या नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि सेल बोला तो सेल होगी, ये कोई कंडीशन नहीं है। जरा इसको बड़े टाइम फ्रेम पे चलिए, क्या मार्केट सेल में है या बाय में? कोई बताए। रिलायंस बाय में है ये तो सर। बाय में बैठा है, ये तो बाय में बैठा हुआ है अभी, राइट है। अब जरा वापस आगे चलते हैं, इसको जरा वीक में देखते हैं। वीक में बाय में है या सेल में? बाय में है सर। ये भी बाय में बैठा हुआ है। अब दूसरा केस जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है? जरा कोई बताए इसका सपोर्ट लेवल कौन सा है? अगर एनवेव बोलूंगा तो एनवेव अपने सपोर्ट पर आ सकती है, तो जरा इसका सपोर्ट लेवल बताएं कौन सा है? सर क्या ये फर्स्ट है? तो क्लाउड। यस। क्या यही है या और कोई है? देखिए जरा, थोड़ा चार्ट को छोटा करते हैं, मैं चीका उस पर हटा देता हूँ यहाँ से जरा थोड़ी देर के लिए। और आप जरा चेक कीजिए इसका छोटे में आपका सपोर्ट कौन सा है? कौन सा सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है? क्या ये सपोर्ट हो सकता है ऊपर? एक सपोर्ट ये है, आप चाहो तो इस पे भी मार्क कर सकते हो, ये भी एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट लेवल है। और मार्केट अगर नीचे आया तो यहां तक पहले सपोर्ट लेने आ सकता है। जरा हम इसके अंदर चल रहे हैं और डे में बात कर रहा हूं। डे में क्या दिख रहा है आपको? मैं मूविंग एवरेज भी हटा देता हूं, इसका कोई काम नहीं है। डे में क्या दिख रहा है आपको? जरा चेक कीजिए। पहला जो आपका लो बना था ये कंसोलिडेशन था, और पहला लो आया था ये वाला, राइट है। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, दूसरा लो बना ये वाला। तो इसका मतलब इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए ना मार्केट को, अगर बाय में जाना है तो इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट को। ठीक है, तो अब अगर मैं इस लो को यहाँ पर मार्किंग कर देता हूं तो, और फिर डे में 1 घंटे में चलते हैं, तो मार्केट भले ही नीचे आ जाए इस लो के नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन बना के काम करता हूं तो जरा ट्रेंड लाइन के साथ भी चेक कीजिए। ट्रेंड लाइन कौन सी चलेगी अभी मेरी? कोई बताए कौन सी चलेगी? ये वाली?
करंट में बनाऊंगा तो मेरी ये ट्रेंड लाइन अभी काम करेगी। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन के ऊपर आता है, आपने पिछली बार भी देखा, देखो यहाँ पर जरा चेक करो मार्केट क्या करता है। ट्रेंड लाइन को अगर आप यूज करना चाहते हो तो उसके बड़े अच्छे अच्छे तरीके होते हैं। ये देखो मार्केट नीचे आया और ट्रेंड लाइन पे आया, सपोज यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, क्या उसके बाद कन्वर्जन बेस के ऊपर चला गया? यस। कोई बताए? राइट है। इसका मतलब अगर ये मार्केट यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता है तो कैसे पता लगेगा सपोर्ट है? कन्वर्जन बेस के ऊपर चला जाएगा कि नहीं? यस सर। तो होगा। तो आपको ये पता कर सकते हो कि अगर कोई आपने ट्रेंड लाइन बनाई है, ये आपकी ट्रेंड लाइन है, और मार्केट अगर ऐसे करके ट्रेंड लाइन पर आता है तो ट्रेंड लाइन पर जब आएगा तो उस समय मार्केट कन्वर्जन बेस के ऊपर निकलेगा, तब बाय पकड़ेगा, राइट। फिर से मार्केट ऊपर जाता है, फ्यूचर में कभी भी यहां पर आएगा तो कन्वर्जन बेस के ऊपर जाएगा। इसको आप चेक भी कर सकते हो। देखो मैं आपको दिखाता हूं, और इसे निफ्टी सपोज बैंक में देखते हैं। निफ्टी बैंक में जरा ट्रेंड लाइन को एक बार चेक करो, जरा यहाँ पर चेक करो मंथ में क्या हुआ। यस, अगर मैं यहाँ पर से थोड़ी देर के लिए इसे हटा देता हूँ और जरा इसकी ट्रेंड लाइन पे मार्किंग करिए, ठीक है। ध्यान से चेक करना क्या क्या हुआ पहले ट्रेंड लाइन पर। ये आपका एक लो है और ये मेरी ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है। अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन आपका 2009 की है, ये ट्रेंड लाइन आपका 2013 की है, और ये 2020 की है, राइट है। अब जरा इस 2020 पर बाय की बात करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर कन्वर्जन बेस लाइन लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लगा देता हूँ तो मार्केट ने क्या किया आप देखो, बाय कब आई? कोई बताए? कितने महीने बाद आई बाय? देख रहे, मंथ का टाइम फ्रेम है। सो 1 2 3 4 5 6 7 अराउंड 7 मंथ बाद बाय आई कि नहीं है? देखो, राइट। और मार्केट ने शूट किया किसी भी टाइम फ्रेम में। आप इसे वीक में लेके जाओ, वीक में लेके जाओ, डे में लेके जाओ, कहीं पर भी, सेलिंग भी बाइंग भी, चाहे सेल बोलो चाहे बाय बोलो, ये दोनों के दोनों एक तरीके से चलेंगी। अब देखो मैं आपकी सेलिंग दिखाता हूँ इसकी, ठीक है। ये आपका ट्रेंड लाइन है और ये आपकी ट्रेंड लाइन चल रही है, ये आपकी ट्रेंड लाइन शुरू हुई। अब जब मार्केट यहां से ब्रेकआउट करेगा, ये ब्रेकआउट किया, तो यहां पर क्या होना चाहिए था? क्या कन्वर्जन बेस के नीचे होना चाहिए था मार्केट? कोई बताए? यस, क्या कन्वर्जन बेस के नीचे होना चाहिए था मार्केट? देखो सेलिंग, ठीक है। ये आप कहीं पर भी किसी जगह पर भी लगा के देख सकते हो। ये डे में आप इस समय करंट इसमें भी लगा के देख सकते हो मार्केट कहां पर जा रहा है। आम बंद करें कि आम बंद करें? ये एक घंटे में भी आप 1 घंटे में भी ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, आम बंद करें ना, किसी जगह पर, ठीक है। किसी जगह पर भी आप ट्रेंड लाइन लगा के देख सकते हो कि मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड ले सकते हो। जैसे अगर मैं इसको लेना चाहूँ तो देखो आपको कौन सी ट्रेंड लाइन 1 घंटे में काम कर रही है। एक ये अपनी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन ये रही आपके पास। इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन कौन सी काम कर रही है? इसके ऊपर एक ट्रेंड लाइन ये काम कर रही है, देख रहे, ये ट्रेंड लाइन 2 काम कर रही है। अगर मैं 15 मिनट में जाऊंगा तो यही ट्रेंड लाइन मेरे लिए काम करेगी। देखिए मतलब क्या होना चाहिए, मार्केट को इस ट्रेंड लाइन के आसपास से वापस उठना चाहिए। तो अभी भले ही मार्केट आने दीजिए अभी, ठीक है। तो ये निफ्टी को आप ऐसे चेक कर सकते हो, कोई भी स्टॉक कहाँ पर जा रहा है। अगर आप सेलिंग चेक करना चाहो, बाइंग चेक करना चाहो, दोनों आप, ठीक है। ये आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो कि मार्केट कहां पर जा रहा है, किस जगह बाय में या सेल में। ये बताइए क्या निफ्टी बैंक अभी तक भी अपनी कन्वर्जन बेस के ऊपर निकला है 1 घंटे बाद भी, या निफ्टी निकला है? निफ्टी को भी चेक करो, क्या निफ्टी ऊपर गया है अभी तक? कितनी देर हो गई है? 1 घंटा होने वाला है, लेकिन क्या मार्केट गया है ऊपर? कोई बताए? नहीं गया सर, नहीं गया। बाय कहां पर है? ऊपर ही है कि नहीं? यस। तो हम बगैर किसी पोजीशन के बैठे, हम कोई पोजीशन ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे? कि हमारी बाय नहीं है। कोई भी कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो गई, मेरी बाय शुरू हो जाएगी कि नहीं उसी टाइम? ऐसा नहीं है मार्केट सेलिंग में है। अब देखो जरा वनडे में चेक करो, वनडे में मार्केट अभी भी कन्वर्जन लाइन से नीचे नहीं आया ना? नहीं, अभी भी नहीं आया। तो अभी भी मैं सेल नहीं कर सकता। सेल करने के लिए मेरे पास कोई वैलिड रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं सेल करूं। अगर मैं 1 घंटे में देखता हूं, 1 घंटे में, तो मार्केट को क्या करना चाहिए?
मार्केट को इस लो को ब्रेक करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखोगे तो आपको एक पॉइंट और समझ में आएगा। क्या अभी किसी भी इतनी सारी कैंडल में से किसी भी कैंडल ने इसके बेस लाइन को ब्रेक करके नीचे क्लोज किया है? नहीं नहीं किया। नहीं सर, कितने ऊपर सपोर्ट कितने यार लेके सोच ऊपर चुके? जाए। यस, देखो ये 1 2 3 4 कैंडल आपके पास आ चुके हैं नीचे और ये 5th कैंडल चल रही है। लेकिन अभी कोई भी कैंडल नीचे तक तो आई है। देखो नीचे तक आई, बैक कर गई, देखो बैक कर गई है सारी यस पूरी की पूरी। तो अभी ये कैंडल भी बैक कर सकती है, लेकिन बैक करेगी तो बाय कहां पर है? अगर ये ग्रीन भी हो जाएगी तो बाय नहीं है ना मेरी, इसके ऊपर बाय होगी कि नहीं? यस ठीक है, बाय वहां पर है आपके पास, इस बात का हमें ध्यान रखना है। आप अगर यहाँ पर देखोगे 5 10 15 मिनट कहीं पर भी बाय कहां पर आई थी, कल की भी अगर मैं बात करूं, कल की 27 की, तो देखो मार्केट जब ओपन हुआ था 27 को तो नीचे आया था कि नहीं आया था? यस क्या मार्केट उसके बाद इसकी कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर गया था? बाय तो यहीं से बनती है ना, चाहे जितनी भी बने बाय तो वहीं से बनती है। तो आप इसके ऊपर ही बाय करो, इसके नीचे बाय करके कोई फायदा नहीं है। नीचे कभी भी बाय मत करो, कन्वर्जन बेस लाइन के ऊपर ही बाय करोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और फायदा भी देखने को मिलेगा। 4 नंबर बाय हमने जो करी है, अगर वो मिल जाए तो बहुत अच्छी है, राइट? ये देखो 4 नंबर बाय। लेकिन यहाँ पर 1 आवर में क्या देखेंगे कोई बताए, और 1 डे में क्या देखेंगे कोई भी बता दे प्लीज। क्या क्या देखेंगे 1 आवर 1 डे में? जल्दी से बोले, क्या देखेंगे यहाँ पर? अगर मार्केट 15 मिनट में बाय में आ गया तो 1 आवर और 1 डे में मैं क्या देखूंगा? कौन बताएगा? वो आपके काम का क्वेश्चन है। 1 आवर में दोनों लाइन के ऊपर। दोनों लाइन के ऊपर देखिए, 1 आवर में क्या दोनों लाइन के ऊपर है? ये बताए, यस और नो? नो नहीं सर, सर बेस लाइन के ऊपर है। राइट है। जरा यहीं पर जाए और 1 डे में देखें, क्या 1 डे में दोनों लाइन के ऊपर है? यस सर। नो नो। नो सर। ये देखो, ये तो ये बैठा है नीचे, नीचे बैठा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई बाय नहीं है, है? अगर मैं 1 आवर में दोबारा से जाता हूँ और आप देखता हूँ मेरी बाय इसके ऊपर बाय है कि नहीं, राइट? यहाँ पर जाके जरा 1 डे में देखिए, क्या मार्केट बाय में है? यहाँ पर देखिए, यहाँ बाय बोल रहे हैं इसके ऊपर, आपको यहाँ बाय कर सकते थे आराम से, ठीक है? अगर इस समय देखूंगा तो मार्केट यहाँ पर क्या कर रहा है, एक छोटा सा केस कर रहा है मार्केट। यहाँ पर निफ्टी जो है, निफ्टी अगर देखोगे मार्केट यहाँ पर देखो, ये अपना लो बना के बैठा हुआ है। मार्केट को इस लो के नीचे नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए का मतलब हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि बेस लाइन के नीचे नहीं आना चाहिए मार्केट को, यस। और अगर बेस लाइन के नीचे आएगा तो क्या दिक्कत होगी कोई बताए? बेस लाइन के नीचे आ गया तो क्या दिक्कत होगी? अगर लो को ब्रेक कर दिया और बेस लाइन के नीचे आ गया तो एक सेलिंग शुरू हो सकती है क्लाउड तक, ठीक है? वो हमें दिक्कत कर सकती है। तो हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा यहाँ पर और देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ पर है। अगर आप बाय लेना चाहते हो इसके ऊपर ही बाय लेना, उसके नीचे बाय मत लेना। एक कोई और स्टॉक भी देख लेते हैं, यहाँ पर इतने सारे स्टॉक है, कोई और भी, ये LNT देख लो, ठीक है? कोई सा भी जो भी आपको दिखता है उसको आराम से देखो कैसे ट्रेड कर रहा है मार्केट। LT को देखो, LT को जरा बड़े टाइम फ्रेम में देखो, मार्केट बाय में है या सेल में? यस, बाय में है, राइट है, बाय में है। इसका मतलब मेरे को सेल करनी है तो छोटी मोटी करनी है। मार्केट का सपोर्ट लेवल कौन सा है? क्या मार्केट का एक सपोर्ट लेवल ये वाला था और एक सपोर्ट लेवल ये वाला है जहां मार्केट रुका हुआ है, ठीक है? अब जरा और इसके अंदर चलते हैं। अगर मैं डे में देखूंगा तो डे में मार्केट अभी बाय में है या सेल में? बाय में। बाय में बैठा है, राइट है। अब जरा 1 आवर में जाइए, 1 आवर में मार्केट बाय में है या सेल में? कोई बताए क्या वेट करनी चाहिए? पहली बात तो मार्केट ऊपर रुके, देखो मार्केट नीचे आ गया था, क्या वापस बैक चला गया कन्वर्जन लाइन के ऊपर? यस चला गया। अब ये बताओ, आपका ये 9:59 ऑलमोस्ट 10 हो रहे हैं, तो 15 मिनट बाद कैंडल ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए कहीं पर या नहीं? यस होनी चाहिए। अब कैंडल क्लोज होने का 2 तरीके हैं। अब बताओ, क्या ये कैंडल आपका सेलिंग प्रेशर में क्लोज हो सकती है? सपोज कन्वर्जन लाइन के तो ऊपर आ गई, मगर क्या सेलिंग प्रेशर है इसके अंदर? डन है।
तो ये कैंडल के बाइंग प्रेशर कहां पर आएगा? 50% के ऊपर। तो ये कैंडल अगर सचमुच में सही में क्लोज होना चाहती है तो इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए कि नहीं, बताओ। और अगर नहीं होती है, मान लिया कि मार्केट नहीं करता है, सेलिंग प्रेशर में क्लोज करता है, अगली कैंडल यहीं पर ही खोल देता है, तो मार्केट को यहां तक मूव करना चाहिए ऊपर या नहीं? दो केस है, यहां पर भी नीचे भी चेक कर सकते हो आप। जब मार्केट देखो नीचे आया, ये मार्केट डाउन में आया, यहां पर देखो सपोर्ट के ऊपर क्लोज किया, जब नई कैंडल खोली है तो 50% यहां पर था, मार्केट देखो 50% तक चला, अगली कैंडल 50 के ऊपर गई तो बाय दिया आपको। पॉइंट समझे? ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से आप अपने लिए जो बाय अच्छी ढूंढ सकते हो। कहां पर बाय होगी? अब देखो 15 मिनट कहां क्लोजिंग किया है, बताओ। अगर मैं 1 घंटा बोलूंगा उसमें 4 into 15 है, मतलब 15 मिनट की 4 कैंडल होगी। अब चेक कीजिए, यहाँ पर 1 घंटा पूरा होने वाला है, लास्ट 15 मिनट बचे हुए हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? मार्केट ने अपनी कन्वर्जन बेस के ऊपर सपोर्ट लेके क्लोज किया है, लेकिन यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है? क्या इसके ऊपर चला है 50% के ऊपर? अभी तो नहीं चला। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जो आपको अपने लिए काम में लाने पड़ेंगे और इनके साथ में आपको ट्रेड करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। इंडसइंड बैंक को देख लेते हैं, चलो इसको, इंडसइंड बैंक क्या कर रहा है? इंडसइंड बैंक को देखते हैं, इंडसइंड बैंक क्या कर रहा है। ये इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक को अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में जाता हूं, मंथ में, तो मंथ में क्या ये बाय में है? कोई भी बताए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या ये वीक में बाय में है? देखे, नहीं, वीक में क्या गड़बड़ कर रहा है? अब ये बताओ, अगर ये इसके ऊपर चला भी जाता है तो भी बाय है क्या? नो। मेरे को क्या वेट करना चाहिए इंडसइंड बैंक का कि ऊपर जाने की बजाय ना कन्वर्जन लाइन के नीचे आ जाए, मैं सेल कर सकता हूं कि नहीं, है ना? अगर मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो मार्केट मेरे को गलत डायरेक्शन बाय की बता रहा होगा। देखो ये बोल रहा होगा बाय होनी है, मतलब ये आपको बोलने वाला है कि इसके ऊपर जाएगा तो बहुत प्यारा बाय है, देखो क्लाउड भी ग्रीन होना शुरू हो गया, मतलब इसके ऊपर आप बाय करोगे, जबकि बड़ा टाइम फ्रेम अभी आपको मना कर रहा है। तो होता क्या है कि ऐसे समझो कि मंथ आपका सपोज सेल में है, ठीक है, अब इसके नीचे के छोटे भी जो भी टाइम फ्रेम, वीकली हो गया, डेली हो गया, 1 आवर हो गया, 15 मिनट हो गया, जो भी आपके पास टाइम फ्रेम गड़बड़ करने लगेगा वही उसके नीचे के सारे टाइम फ्रेम गड़बड़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वीक में कन्वर्जन बेस के ऊपर आ गया, देखो मंथ में तो सेल है लेकिन वीक में कन्वर्जन बेस के ऊपर आ गया, तो इस यहां क्या होगा? क्या क्लाउड के ऊपर आ जाएगा? यहां पर भी क्लाउड के ऊपर घूम रहा होगा, यहां पर भी क्लाउड के ऊपर घूम रहा होगा, तो ये सब तो बाय दे रहे हैं, ये सब मेरे को बाय बता रहे हैं, ये भी बाय बता रहा, लेकिन आप समझो ये सब बाय किसकी वजह से बता रहे हैं? वीक की वजह से ना, जबकि टाइम फ्रेम तो सेल में है। तो इसका मतलब ऐसा हो जाता है कि जो टाइम फ्रेम आपको डाइवर्ट करना शुरू करेगा उसके नीचे के जितने टाइम फ्रेम होंगे उनको उसकी बात माननी पड़ेगी और उनको भी उसी तरीके उसी डायरेक्शन में डाइवर्ट होना पड़ेगा जिस डायरेक्शन में बड़ा टाइम फ्रेम जा रहा है। सर राइट? ये सिनेरियो सर ये सिनेरियो जब मार्केट गिरा हुआ उसके बाद उधर से ऊपर जा रहा है तब भी बन सकता है ना? हाँ बिल्कुल बन सकता है, बहुत जगह बन सकता है, खाली एक जगह नहीं, बहुत जगह। लेकिन अब जरा इसको देखो, आपको इसे एनालिसिस करना है, जरा यहाँ पर चेक करो। यहाँ पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसे हटा देता हूँ, क्लाउड को हटा देता हूँ, जरा नॉर्मल इसको एनालिसिस करो। इंडसइंड बैंक को, इंडसइंड बैंक को मैंने कौन सी वैल्यू बोली हुई है आपको? 135, राइट है? इसकी बाइंग वैल्यू है इंडसइंड बैंक की, चाहे वो जब भी आए, लेकिन बाइंग वैल्यू है 135, ठीक है। अभी कितने पे चल रहा है? 800 पर, देख रहे? और मैं इतना नीचे बात कर रहा हूँ, 135 पे इसकी बाइंग वैल्यू है, जब भी आएगा। इसमें अभी भी घोटाला निकला है कि नहीं, बताओ? सर ठीक है, निकलते ही जा रहे हैं तो फिर नीचे गिरेंगे। लेकिन जरा इसको पॉइंट को समझना, जो समझने का पॉइंट है इंडसइंड बैंक के लिए, ये मार्केट जब ऊपर चला था तो क्या इसका ये वाला वेव थी, राइट? लो, फिर उसके बाद एक लो ये था, राइट? उसके बाद लो बने नहीं, मार्केट गिरता गिरता देखो यहां पर आया, मार्केट सपोर्ट पकड़ने की कोशिश किया मगर रिजेक्शन लेके नीचे। तो क्या मार्केट अब ये देखो ये सपोर्ट है, तो अब इस सपोर्ट से नीचे चलना चाहिए कि नहीं मार्केट को? राइट है? और मतलब सीधा सीधा बोले तो इसके नीचे दोबारा सेल होगी इसकी, तो भी हम सेलिंग के लिए एक्सपेक्ट करेंगे इस मार्केट को, इंडसइंड बैंक को,
बाय के लिए एकदम से नहीं करेंगे। जब बाइंग पोजीशन आएगी तब देखेंगे, अभी नहीं बनी, अभी नहीं बनी। और इसकी वैल्यू देखो, अगर यहाँ पर देखोगे इसकी वैल्यू और नीचे आओगे तो मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये देख रहे, ये इस पॉइंट के आसपास, ये पॉइंट है अराउंड 135, तो ये इसकी वैल्यू है जो मार्केट आ सकता है। इसको जरा और भी तरीके से समझ लेते हैं इंडसइंड बैंक को। अगर मैं यहां से एक लाइन डालता हूं और ये लाइन डालता हूं, ये लाइन डालता हूं, ये इसकी ट्रेंड लाइन जा रही है, तो मार्केट को कहां पर आना चाहिए, यहां पर कहीं। तो अगर बाय करना चाहोगे तो 347 340 के आसपास आपका एक बाय हो सकती है। मतलब अगर मैं इसको रखना चाहता हूं तो यहां से, इस पॉइंट से अगर मार्केट ऊपर चलता है तो मैं छोटी छोटी क्वांटिटी को रख सकता हूं, ठीक है, मतलब एवरेजिंग करके चल सकता हूं, मेरा कहने का मतलब ये है। अभी देखिए डे के अंदर मार्केट अपने आप को दिखा रहा है बाय है, मगर है नहीं। मार्केट अपना गैप कवर करके आ चुका है, यहां से अगर देखोगे तो गैप तक जा चुका मार्केट, और अब मार्केट अपने आप को ट्राई कर रहा है ऊपर ले जाने की, लेकिन जिस भी टाइम नीचे ब्रेक करेगा इसे सेलिंग आना है, तो मैं इसे बाय के लिए भी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, कोई फायदा नहीं है। और अगर देखो इसकी ट्रेंड लाइन बनाओगे तो इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है ये वाली, उसको पहले ब्रेक हो जाने दीजिए, ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। अभी देखते हैं ट्रेंड लाइन पे क्या रिएक्शन है, रिएक्शन जरूर चेक कर लेना। हाँ, अगर इसका कोई बाय बनेगा तो कैसे बनेगा, देखो अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक होती है, क्योंकि मार्केट है कुछ भी कर सकता है, हमारे कहने पे नहीं चलेगा मार्केट, क्या पता बाय दे ही रहा हूं, हम तो मान रहे हैं कि बाय नहीं है, लेकिन क्या पता दे ही रहा हूं, तो मार्केट यहां से ऊपर चलेगा तो इसके ऊपर ही आपका कोई बाय होगा, राइट है, इस पॉइंट के। और यहाँ पर कन्वर्जन बेस लाइन का ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, तो ही आपको एक अच्छी बाय मिलेगी, ठीक है, तभी आप बाय करना, नहीं तो मत करना। ये देखो यहाँ से किसी जगह से कहीं से मार्केट जा सकता है नीचे, मार्केट ने देखो यहाँ पर कौन सा वेव बनाई है ऊपर जाते हुए, यहाँ पर कोई भी मार्केट ने एन वेव नहीं बनाई है, तो पहला रिट्रेसमेंट मार्केट ले रहा है। अभी देखते हैं मार्केट का पहला रिट्रेसमेंट। वैसे भी हमने फर्स्ट वाली तो जो वेव है वो छोड़ने के लिए बोला हुआ है कि आपको उसमें कुछ करना नहीं है, तो मार्केट को जरा सा नीचे आके एक बार ऊपर जाने दीजिए, और तब अगर मार्केट नीचे गिरेगा तो एक सेलिंग में आ जाएगा। ये बात हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए निफ्टी को और देख लेते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है अभी, निफ्टी या बैंक निफ्टी, फिर क्लास को रोकते हैं अभी। निफ्टी 50 देखिए क्या क्लाउड बेस पर आ गया बाय में, कोई भी बताए? नहीं, यस, अभी नहीं है। नहीं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो अभी मार्केट सेलिंग में नहीं आया, तो इसलिए अभी मैं वेट करूंगा। इस समय या तो मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करते, देखो आपका 10-7 हो रहे हैं, अगर इसके नीचे क्लोज करता है और लो ब्रेक करता है तभी कोई सेलिंग छोटी सी आ सकती है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये बैक कर जाती है कैंडल तो इस कन्वर्जन लाइन के ऊपर ही मेरा बाय है, इससे नीचे कोई भी बाय मत करे, वो आपको दिक्कत कर सकता है, ठीक है। चलिए मैं रोकता हूँ क्लास को, फिर मिलते हैं। अभी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है, मार्केट साइडवेज ही रहेगा।